दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, गाय मैं क्या ला सकता हूँ, तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, गाय शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। गाय सारी दुनिया, सारी दुनिया मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। अपने दिल से उसका शुक्र अदा करेंगे। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया जीवन समर्पण करा प्रियांनो, प्रभूच्या हातात त्या सर्व लोक देवाचा गौरव करा. शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, तेरा यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी. गा यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी. हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया. तेरा गवाह बनकर जीना है मुझे, तेरा गवाह बनकर जीना है मुझे, महिमा और प्रशंसा सब देना है तुझे, महिमा और प्रशंसा सब देना है तुझे, तेरी ही सेवा में उम्र बिता दूं सारी, तेरी ही सेवा में उम्र बिता दूं सारी. ओ यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो. गाय हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया. मैं घटूं और मुझ में तू बढ़ता जाना, मैं घटूं और मुझ में तू बढ़ता जाना, ये जीवन है तेरी स्तुति आराधना, ये जीवन है तेरी स्तुति आराधना, वो
तेरी ही आत्मा की मुझ में हो भरपूरी, तेरी ही आत्मा की मुझ में हो भरपूरी। हो यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। चख कर मैंने देखा तू कैसा है भला, चख कर मैंने देखा तू कैसा है भला। तेरे नाम से जो भी मांगा वो मिला, तेरे नाम से जो भी मांगा वो मिला। ओ चख कर मैंने देखा तू कैसा है भला, चख कर मैंने देखा तू कैसा है भला। तेरे नाम से जो भी मांगा वो मिला, तेरे नाम से जो भी मांगा वो मिला। हम दोनों के बीच में कभी रहे ना दूरी, हम दोनों के बीच में कभी रहे ना दूर। हो यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे मेरी इच्छा हो, जीवन में मेरे तेरी। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। हालेलुया 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 हालेलुया। चख कर मैंने देखा तू कैसा है भला, चख कर मैंने देखा तू कैसा है भला। तेरे नाम से जो भी मांगा वो मिला, तेरे नाम से जो भी मांगा वो। और एक बार चख कर मैंने देखा तू कैसा है भला, चख कर मैंने देखा तू कैसा है। ओ तेरे नाम से जो भी मांगा वो मिला, तेरे नाम से जो भी मांगा वो मिला। हम दोनों के बीच में कभी रहे ना दूरी, हम दोनों के बीच में कभी रहे ना दूरी। हो यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो, जीवन में मेरे तेरी इच्छा। अपने हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ ऊंचे करूया, हमारे हाथों को उठा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 ये अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करेंगे। हाँ खुदा, तेरी इच्छा हमारे जीवन में तू पूरी कर प्रभु। मैं मिट्टी हूँ तू है कुंभार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुंभार, मुझको उठा मुझको बना। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, हमारी इच्छाओं को, हमारे विचारों को उसके कदमों में लाके रखेंगे। उससे कहेंगे कि खुदा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में तू पूरी कर। समर्पण करेंगे अपने आप को उसके हाथों में। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ तू है कुंभार, मुझको उठा मुझको बना। पूरे दिल के साथ, मैं मिट्टी हूँ तू है कुंभार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं
ले चलता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलता हूँ। दिल से गाए, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुंभार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुंभार, मुझको उठा, मुझको बना। आइए अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी मर्जी से मैं ना भागूं, तेरी मर्जी पर मैं चलूं। मैं मिट्टी हूँ, यस लॉर्ड, मैं मिट्टी हूँ प्रभु। ये सदा मैं याद रखूं। ओ हम याद करते हैं आज सुबह।
रिया ला 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 गला मगरिया री बाला बाला बखरा मगला गला गला गदरे किशोर गदरा हालेलुया जीसस हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया गलबारी अंदर के सरे कदिरा होरी अलबा खला मगर कदिरा गशर कदिरा हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और वचन 46। जॉन द गॉस्पल चैप्टर 4 एंड वर्ड्स 46। हम वचन को पढ़ेंगे। नंतर तो गालिलातील कान्हा येथे पुन्हा आला. तेथे त्याने पाण्याचा द्राक्षरस केला होता. त्या स्थळी कोणी एक अंमलदार होता. त्याचा मुलगा कफरनहुमात आजारी होता. तब वो फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ एक शब्द आया है गलील में। गलील में हुई एक घटना है। एक राज कर्मचारी था, उसका बेटा बहुत कफरनहूम में बीमार हुआ और वो गलील में आया यीशु मसीह के पास। भाई चल, मेरा बेटा बीमार हो गया है, चल करके। तो देखिए ये जो गलील करके यहाँ लिखा है शब्द, यीशु मसीह अब गलील में सेकंड टाइम आया है। दूसरी बार यीशु मसीह अब गलील में चमत्कार करने पर है। एक्चुअली यीशु को जाना है कफरनहूम में। गलील में यीशु है और गलील से यीशु को जाना है कफरनहूम। गलील ये भी एक गांव का नाम है, कफरनहूम ये भी एक गांव का नाम है। दोनों में लगभग 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। 30 किलोमीटर के अंतर में ये दो गांव है। और यहाँ पर एक ये धनवान व्यक्ति है, राज कर्मचारी है, राजा के यहाँ काम करने वाला, और ये धनवान व्यक्ति है। और ये आके कहता है मेरे बच्चे को ठीक नहीं है भाई। यीशु से कहता है चलो प्रार्थना करो। तो मैं आपको एक बात यहाँ एक याद दिलाना चाहता हूँ। गलील में यीशु ने पहला चमत्कार किया था। कौन सा किया था? पानी का द्राक्षरस। प्रभु का धन्यवाद हो। वो कौन सा जगह था? वो था शादी का जगह। कौन सा था स्वप्निल? शादी, विवाह था, मैरिज। मैरिज के अंदर, शादी के अंदर द्राक्षरस जब खत्म हो गया, स्वीट डिश खत्म हो गया, तो उस समय प्रभु ने वहां पर एक चमत्कार किया था। और शादी मतलब कौन सा घर है? आनंद का घर, खुशी का घर। और अब दूसरी बार गलील में यीशु है और यहां पर एक आदमी आया है। आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं ये वचन को, जॉन 4 और 54, 54वां वचन आप बाद में पढ़ लेना। वहां पर ये भी बात गलील में ये हुआ है। तो अब गलील में दूसरा चमत्कार प्रभु करने वाला है। पहला कौन सा किया है? पानी का द्राक्षरस किया है शादी के घर में। और अब प्रभु दूसरा चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। और वो अब खुशी के घर में नहीं करने वाला है। जो घर दुख में है, जो घर परेशान है, जहां रोना चल रहा है, जहां बहुत परेशानी है, उस घर के लिए प्रभु करने वाला है। पहला चमत्कार बहुत से लोगों के बीच में किया, शादी में बहुत से लोग आते हैं। और दूसरा चमत्कार प्रभु ने किसके लिए किया? एक बीमार लड़के के लिए किया है। पहला चमत्कार सब लोगों के बीच में किया है, सब लोगों को दिखा दिया है यीशु ने कि वो कुछ कर सकता है, वो खुदा का बेटा है। और पहला चमत्कार खुशी के घर में किया। अब दूसरा चमत्कार प्रभु क्या कर रहा है? दूसरा फैमिली जो दुख में है, कष्ट में, और सिर्फ एक फैमिली के लिए कर रहा है। एक लड़के के लिए प्रभु अभी दूसरा चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। और आज सुबह मेरे वचन सुनने वाले, वो एक लड़का कहीं आप तो नहीं है, वो कहीं आप तो नहीं है, वो एक फैमिली कहीं आपकी फैमिली तो नहीं है जिसके लिए प्रभु ने मिरेकल किया है। हो सकता है आज भी अगर आपको जरूरत है यीशु मसीह की, आपके परिवार को जरूरत है यीशु मसीह की, आज वो काम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो।
देखिए, इस व्यक्ति को अभी यीशु मसीह के पास कफरनहूम से गलील, जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, चलना पड़ा है। 30 किलोमीटर की दूरी के लिए आज के दिन में चलना पड़ेगा, लगभग 5 घंटा या 6 घंटा चलना पड़ेगा, क्योंकि आदमी कंटिन्यू तो नहीं चलेगा, थोड़ा देर रुकेगा, 6-7 घंटा भी लग सकता है आज के दिन में। तो उस समय में तो मुझे लगता है यह आदमी पूरा दिन चला है। यह आदमी क्या किया है? पूरा दिन चला है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो रास्ते थे वो रास्ते अभी के जैसे डांबर, टार, कोलतार के रास्ते नहीं है। उस समय में यीशु मसीह से मिलने के लिए इसने कौन सा रास्ता चुना होगा हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, अभी के जैसे रास्ते उस समय में नहीं थे, इसीलिए कांटों के बीच में से शायद ये आदमी चल के आया रहेगा, पत्थरों के बीच में से चल के आया रहेगा, है ना। कई संकटों का सामना करते करते इसको रास्ते में पानी मिला या खाना मिला, हमें नहीं मालूम। ये इतने कष्ट के साथ आया और आखिरी में इसकी मुलाकात किससे हुई है? यीशु मसीह से। इससे मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा यीशु जो बादलों में आने वाला है, उससे मिलना है तो ये रास्ता सादा नहीं है, ये कष्ट का रास्ता है, ये तकलीफ का रास्ता है। कांटों पे से चलना पड़ेगा आपको। कांटे कहने से क्या? जो लोग आपके खिलाफ में बात करते हैं, अनावश्यक आपकी निंदा और अपमान करते हैं, वो कांटों के रास्ते से आपको शायद जाना पड़ेगा, पत्थरों से जाना पड़ेगा। पत्थर के फेंकना कहने से क्या? पुराने नियम में ऐसा था, जो गुनहगार होगा उस गुनहगार को पत्थर मार के क्या करो? खत्म कर दो, दोष लगाओ। ऐसा कई लोग शायद आपके ऊपर भी दोष लगाते होंगे। तो ये कष्ट और तकलीफ अलग अलग रास्ते से आपको बढ़ के प्रभु से मिलना है। इसलिए कोई आपकी निंदा करता है, आप परेशान में जाते हो, लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, या आपके घर की परिस्थिति ऐसी हो गई है, मैं आज सब आपको हिम्मत देना चाहता हूं, कदापि निराश नहीं होना, कदापि निराश नहीं होना। हाँ, आपको रोना आ सकता है, आप रो, लेकिन प्रभु के पास रोना। किसी आदमी के सामने आप नहीं रोना जो कि समय मिलने पर आपकी ठट्ठा मजाक करे। लोगों के पास मत रो। आपको जो कष्ट में से, दुख में से, कांटों में से, पत्थर में से आप जा रहे हैं, आपका ये व्यर्थ होने वाला नहीं है। जरूर यीशु से आपकी मुलाकात होने वाली है। ये बाप यहां पर आया है। अब हम उसका अगला वचन पढ़ेंगे, 47वां वचन, 47th वर्ड्स। येशू यहुदातील गलिलात आला आहे हे ऐकून तो त्याच्याकडे गेला आणि त्याने त्याला विनंती केली की आपण खाली येऊन माझ्या मुलाला बरे करा, कारण तो मरणाच्या पथास लागला आहे। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर देखो क्या लिखा है, चलकर मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तू चंगा कर, क्योंकि वो इसका मतलब लास्ट मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट में वो लड़का है, अभी मरने वाला है, लेकिन ये बाप, राजा का जो राज कर्मचारी, लास्ट मोमेंट में यीशु के पास आया। देखिए, अगर एक लास्ट मोमेंट में आदमी है, अगर आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ तो डॉक्टर क्या कहेगा? हे, इतना दिन क्यों रखे? मेरे से कभी हो सकता है वो बोलेगा इसको लेके जाओ भाई यहाँ से, कुछ ना कुछ वो डॉक्टर बोलेगे, डांटेगा तुमको, इतना देर क्यों किया, क्या 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 सब कुछ बोलेगा, जो सीखा है सब। लेकिन यीशु मसीह का गुण देखिए, हालेलुया। लास्ट मोमेंट में यीशु के पास आया तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को ठीक किया है, लास्ट मोमेंट में। इसीलिए आपके जीवन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, संकट हो सकते हैं, आप कभी भी छोड़ना नहीं, आप कभी भी गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं। आप आखिरी समय तक विश्वास में बने रहो, आखिरी मोमेंट में भी प्रभु आपके लिए काम कर सकता है। और अगर आप यहां वहां, इस आदमी के पास, उस आदमी के पास आप लोग दौड़ते हैं, तो उस समय प्रभु भी आपको थोड़ा ढिल्ला छोड़ेगा, भाई और दौड़ और भाग करके। जब आप टोटली प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा उसमें से।
एक लड़के के बारे में एक कहानी के बारे में मैं जानता हूं। ये कोई हकीकत बात नहीं है, लेकिन कहानी है ये। वो कहानी ऐसी है, एक बार एक अच्छा तैरने वाला तैराक वहाँ जो नदी के बाजू में वो बैठा था बाखड़े के ऊपर, और तभी एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज आई, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। क्या हुआ कि ये स्त्री का जो बेटा था लगभग 10-12 साल का होगा, उसे ठीक से तैरने नहीं आता, लेकिन वो पानी में गिर गया। तो ये चिल्लाने लगी, और ये जो अच्छा तैरने वाला आदमी था ये कुछ पढ़ रहा था और देखा उस लड़के की तरफ और वापस पढ़ते बैठ गया। और उसके बाद ऐसा हुआ, थोड़ी देर के बाद और भी स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, तभी आदमी ने देखा और वापस पढ़ते बैठ गया। और भी थोड़ी देर के बाद वो औरत ने बहुत चीख के देखा, तब इस आदमी ने देखा वो लड़के के पास, और एक सेकंड भी बर्बाद न करते हुए तुरंत उसने नदी में उड़ी मारा और वो डूबने वाले बच्चे को लेकर वो बाहर आ गया। तब उसकी मां को बहुत खुशी हुआ, और उस मां ने एक कुतूहल का प्रश्न पूछा ही उस तैराक को। कौन सा? कि तैराक, मैंने पहले बार बुलाया तब मेरे बेटे को क्यों बचाने नहीं आए आप? दूसरी बार भी मैंने ललकारा, आप नहीं आए, तीसरे बार क्यों कर आप कूद पड़े? उस तैराक ने क्या जवाब दिया जानते हो? उसने कहा, जब मैंने पहले बार देखा आपके बेटे को तो क्या कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, जोर जोर से हिला रहा है। अगर उस समय में उसे बचाने जाता था तो उसका वो क्या करता था, मुझे भी पकड़ लेता था, तो उसको भी धोखा हो सकता था और मुझे भी। और दूसरे बार मैंने देखा कि उसमें और भी ताकत है, ताकत कम हो गया है लेकिन और भी है। लेकिन जब मैंने तीसरे बार देखा उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, उसमें बल नहीं है, अब वो पानी के बहाव के साथ बहते जा रहा है। तब मैंने सोचा अभी इसका बल खत्म हो गया, चलो इसे पकड़ के हम किनारे पे लाएंगे। जब उसका पूरा बल खत्म हुआ तब मैंने उसको मदद किया। प्यारे भाइयों बहनों, यही है, लास्ट मोमेंट में भी हमारा परमेश्वर काम करता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट ये होना चाहिए आप पूरा सरेंडर। जैसा वो लड़का पानी के साथ बहते जाने लगा, कुछ ताकत नहीं रहा, ऐसे ही आप जब पूरा परमेश्वर के बहाव में आ जाते हो, प्रभु तू ही हमें बचा करके आ जाते हो, उस समय प्रभु आपके लिए जरूर काम करेगा, 100% करेगा। इसीलिए आप गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं, आप आखिरी समय तक प्रार्थना में रहो और प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। प्रभु का धन्यवाद। अब ये व्यक्ति जो है नम्र हो गया है, राज कर्मचारी नम्र हो गया है, और ये बहुत धनवान था। जैसे मैंने शुरू में बताया है, कई वैद्य के पास गया, कई इसके पास उसके पास गया और अपना सारा पैसा भी खर्चा किया है। शायद इसको लगा कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब आखिरी इसका मौका रह गया, प्रभु यीशु के पास आए, और प्रभु यीशु के पास आ गया है और वो नम्र हो गया है और कहता है चल के मेरे बेटे को बचा। इसका मतलब ये जो राज कर्मचारी की आशा अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर का प्रॉब्लम कैसा भी हो, लेकिन आशा खत्म नहीं करना, आशा छोड़ना नहीं। Don't give up your faith, don't give up your hope. अपना विश्वास और आपकी आशा को छोड़ना नहीं। आपके घर के हालात कैसे भी होने दो, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा भी होने दो, आपके बच्चे की दशा कैसी भी होने दो, लेकिन आप क्या छोड़ना नहीं, आशा छोड़ना नहीं। आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। आशावादी लोगों के लिए वो लड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, आप कैसे भी रहो, घर में आप एक व्यक्ति रहो या आपके घर में 3 या 5 या 2 या 10 या 8, आप कितने भी लोग रहो, लेकिन आप आशा नहीं छोड़ना, आप आशा के साथ रहो। अब्राहम का देखो, आखिरी मोमेंट में परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, एक रास्ता खोला, इसहाक को बचा लिया। वो प्रभु आपके घर में, आपके फैमिली में, आप आशा कभी भी नहीं छोड़ना। लेकिन एक बात है, आप विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। आखिरी समय तक विश्वास योग्य रहो, जरूर प्रभु आपके लिए काम करेगा। इसकी लास्ट आशा यही थी
क्यों? इसकी लास्ट आशा थी, जो जो आशा रखते हैं प्रभु उनको लज्जित नहीं करेगा। हम पढ़ेंगे एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार से हम पढ़ेंगे, उसके 12वां अध्याय से पढ़ेंगे 12-20। मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 20। चेपलेला बोरू तो मोडणार नाही व मिनमिनती वाद तो विझविणार नाही, तो न्यायाला विजय देईल तोपर्यंत असे होईल। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा, वो कुचले हुए सरकंडे को ना छोड़ेगा, और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए। धन्यवाद हो। मिनमिनती बत्ती को वो नहीं बुझाएगा। जो आपका जीवन का बत्ती या आपका बिजनेस का बत्ती या आपका फाइनेंशियल बत्ती या आपके लाइफ का बत्ती, आपके फनी परिवार में जो बत्ती है वो क्या होता रहेगा? शायद टिमटिमाता रहेगा, लेकिन प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कई घर में ऐसे परिवार है कि बीमार 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 कई सालों से उनको बीमार लगा है, लेकिन वो उन्होंने छोड़ा नहीं है और हम भी उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। कई जगह में ऐसा है, बच्चों का शादी का उम्र हो के गया, जिसे हम कहते हैं एज बार कहने से उम्र हो के गया है, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया, हमने छोड़ा नहीं है, हमें और भी प्रार्थना में रहना है। कई लोगों का विवाह हो गया 4 साल 5 साल, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 15 हो गया है, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमने छोड़ा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास अभी बैप्टिज्म लेके एक बहन है, हम उनको थोड़े बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। लगभग 20 साल के बाद उसको बच्चा हुआ है। अभी ये लॉकडाउन तोड़ के बच्चा बाहर आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा कभी भी हमारी लज्जित नहीं होगी अगर आप विश्वास में कायम रहने से। डरो मत, घबराओ मत, छोड़ना नहीं। तो वही मिनमिनती बत्ती को परमेश्वर कभी भी बुझाएगा नहीं। थोड़ा है तो भी उसको चालू रखो, परमेश्वर जरूर काम करेगा। प्रभु का धन्यवाद। और इस हालत में इस आदमी को, जो राज कर्मचारी कभी प्रभु के वचन को नहीं सुनता था, कभी भी यीशु के पास नहीं आया था, लेकिन ये मौका मिला उसको यीशु के पास आने का। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा बीमार है। वही हमें भजन संहिता को याद दिलाता है। 119 का 71 वचन, साम्स 119 एंड वर्स 71 को अगर हम देखें तो हमें याद आएगा भजन 119 और 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। मुझे दुख हुआ मेरे लिए क्या हुआ? भला ही हुआ है। सुन रहे क्या? मुझे दुख हुआ, क्या हुआ? भला ही हुआ। हाँ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे दुख हुआ, ये क्या हुआ? अच्छा हुआ। कई लोग हैं दुख होने से बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे दुख होने से चर्च को आना छोड़ देते हैं, लेकिन खाना खाना नहीं छोड़ते, संडास बाथरूम में जाना नहीं छोड़ते। वो करते हैं, खाली क्या छोड़े? प्रार्थना करना छोड़े, चर्च में आना छोड़े, बाइबल पढ़ना छोड़े। प्रभु का धन्यवाद। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर यहां लिखा है मुझे दुख हुआ, अच्छा हुआ, इसके कारण मैंने परमेश्वर की व्यवस्था को जान लिया, मैं सीख लिया। प्रभु का धन्यवाद। आपके घर में भी, आपके परिवार में भी थोड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, कोई बात नहीं। इसके द्वारा आपको क्या मिला है? परमेश्वर की व्यवस्था मिली है। प्रभु का धन्यवाद। 48वां वचन को हम पढ़ेंगे, मैं खत्म करूंगा थोड़ा देर में। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। प्रभु का धन्यवाद। जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखेंगे तब तक तुम क्या नहीं करेंगे? जब वो पिताजी कहता है मेरा लड़का मरने पर है, चल जल्दी, यीशु मसीह ने उसे फटकारा है, यीशु मसीह ने उसे डांटा है। जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखेंगे, क्या नहीं करते तुम? विश्वास। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां यीशु मसीह उस पिताजी को विश्वास सिखा रहा है। हालेलुया। क्या सिखा रहा है उसको? विश्वास की बात। उसको डांट रहा है, फटकार रहा है। लागवी गोड़ी भाषा जिसे हम मराठी में कहते हैं, हिंदी में मस्का पॉलिश, वो नहीं लगाया है। प्रभु ने उसको डांटा है, क्योंकि प्रभु ने उसके अंदर क्या देखा? उसके अंदर पिता का प्यार तो है, बच्चे के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है?
विश्वास नहीं है। बहुत सही उत्तर दिया आप लोगों ने। उस पिता के अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। तो यीशु मसीह ने यह भला समझा कि उसे मैं क्या सिखाऊं? विश्वास सिखाऊं। तो ऐसा ही है, प्रभु यीशु मसीह कभी कभी इमीडिएटली आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, आपको पहले कुछ सिखाएगा। अगर विश्वास के बिना आपको यीशु मसीह चंगा करता है, इसका मतलब वो ऐसे होगा, पैर में जख्म हुआ, उसके अंदर गंदगी है, गंदगी बाहर निकाले बिना ऊपर से पट्टी मलहम डाल के छोड़ दिया घर में। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, डांटा, फटकारा। अरे क्या तुम लोग चिन्ह चमत्कार के बिना विश्वास नहीं रखते? डांटा यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड। इसके पीछे यीशु का एक बहुत अच्छा गुण मुझे मालूम पड़ता है। यीशु मसीह अच्छा शिक्षक है, अच्छा गुरु है, अच्छा सिखाने वाला है, और उसने इस व्यक्ति को विश्वास के बारे में सिखा दिया। जो अच्छा गुरु होता है वो डांटता है, छड़ी लेता है, छड़ी लेके मारता है। अच्छा गुरु, प्रभु का धन्यवाद। तो इसीलिए कभी कभी हमको कुछ कड़क भाषा में बोलना पड़ता है, कड़क भाषा में समझाना पड़ता है, कड़क भाषा में कभी कभी प्रचार भी करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे नफरत करते हैं। इसका मतलब ये है कभी कभी कुछ बातें हमें क्या होना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। यीशु मसीह ने वहां पर थोड़ा सा डांट के बताया है, लेकिन यीशु का दिल कैसा था? बेटे को कैसा भी ठीक करना है, लेकिन बाप को बराबर विश्वास सिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब देखो, यहां पर यीशु मसीह ने इमीडिएटली मिरेकल नहीं किया। इसका कारण और भी एक है, वहां शास्त्री परुषी लोग भी थे। हम पढ़ेंगे एक वचन को, यूहन्ना 20:29, जॉन 20 and verse 29। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे क्या किया है? विश्वास। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज कितने लोग ये कह सकते हैं, हम देखकर नहीं, बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया। आपको अब तक कुछ मिला नहीं, लेकिन मिलेगा, या प्रभु ने दिया करके आपको विश्वास करना है। हुआ नहीं अभी तक, घर हुआ नहीं, घर का फाउंडेशन भी नहीं डाला, लेकिन विश्वास से हम क्या देखने वाले हैं? सीमेंट को मत देखो, सीमेंट का बोनी मत देखो, सलाई मत देखो, विश्वास से घर ही देखो डायरेक्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सके जगह हो या न, लेकिन विश्वास से देखो। यही है जो देख के विश्वास करते हैं, जो बिना देख के विश्वास करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बिना देखे जो विश्वास करता है वो धन्य करके प्रभु का वचन में यहां पर लिखा है। हम वचन 49 पढ़ेंगे, 49th वर्स, यूहन्ना 4 का। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। हालेलुया। मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। तो यहां पर यीशु मसीह ने उसका इंसल्ट किया करके वो बाप निराश न होकर चला नहीं गया। मैं इतना बड़ा राज कर्मचारी है, यीशु को तो हम आते भी नहीं थे इसके पास, किसी ने बोला बोल के मैं आया करके वो नाराज होके नहीं गया है। यीशु पे उसने गुस्सा नहीं हुआ है। हमारे मराठी भाषा में रुसला ना यानी फुगलापन ना। फिर भी वो कहता है, अरे प्रभु जो भी है ठीक है, लेकिन चल बाबा, मेरा लड़का मरने पर है। यही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको कभी कभी अपमान होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, लेकिन उस बात को आपको गिलना है और विश्वास की पूर्ति की ओर आपको बढ़ना है। आपको रुकना नहीं है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। लोग क्या बोलते हैं उसके तरफ ध्यान नहीं देना है, प्रभु क्या कहता है इसके तरफ हमको क्या करना है? ध्यान देना है। यीशु ने उसका इतना बड़ा इंसल्ट किया, लेकिन फिर भी वो वहां से गया नहीं है। यीशु ने उस लड़के के लिए चमत्कार किया है। उस लड़के के लिए जब उसने ऐसा कहा, प्रभु ने उसके लड़के के लिए चमत्कार किया है, उसी तरह आज भी चमत्कार करेगा आपके लड़के के लिए। अगर यहां कोई ऐसा बाप या माँ बेटा है, अपने बेटे के लिए कुछ मन में प्रार्थना करके आया है, ऐसे माँ और बाप आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर ने काम कर दिया है। हालेलुया।
आपका विश्वास। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करके आए हैं, जाओ, आपके लिए परमेश्वर वो कर देगा। किसी का हस्बैंड के लिए प्रभु काम करेगा, किसी के वाइफ के लिए करेगा, किसी के माँ के लिए करेगा, किसी के पिताजी के लिए करेगा, लेकिन प्रभु काम करेगा। प्रभु जोर से बोला तो क्या हो गया, प्रभु ने डांट के बोला तो क्या हो गया, लेकिन प्रभु ने वहां पर एक मिरेकल किया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब यहां पर देखिए, परमेश्वर 50वां वचन को पढ़ेंगे हम, हमारा समय हो रहा है, वर्ष 50। येशू त्याला म्हणाला, जा, तुमचा मुलगा वाचला आहे. तो मनुष्य येशूने त्याला सांगितलेल्या वचनावर विश्वास ठेवून निघून गेला. यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। हालेलुया। अभी वो यीशु ने कहा हुआ बात पे विश्वास करके क्या हो गया, चले गया। लेकिन जब हमने पहले वचन पढ़ा था 46, 47 वर्ष, वहां पर क्या लिखा था, वो क्या कह रहा, यीशु को, मेरे साथ तू चल, मेरे साथ। कहां? कफरनहूम में मेरा बेटा मरने पर है। उसकी पत्नी शायद बच्चे का देखभाल कर रही है, बच्चा आ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, मरने के ऊपर है। यीशु को लेके जाने के लिए आया था, लेकिन यीशु ने क्या कहा अभी उसको, तू चले जा, तेरा बेटा, क्या यहां पर लिखा है, जा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। जा, तुझा मुलगा वाचलेला है, तेरा पुत्र क्या है, जिंदा है, तू जा। वो आया था किसको लेके जाने के लिए, सैम ब्रदर, यीशु को लेके जाने के लिए आया था, लेकिन अभी कैसे जा रहा है, हालेलुया। अब वो अकेला नहीं है, यीशु ने कहा वो वचन लेके जा रहा है। अब अकेला नहीं है, अब विश्वास को लेके जा रहा है। यीशु के पास आते समय बिना विश्वास का आया था, लेकिन अभी विश्वास को लेके जा रहा है। आप भी, हर एक लोग, शायद आप आते समय अकेले आए रहेंगे, लेकिन अब जाते समय आप अकेले नहीं हो। विश्वास और विश्वास के वचन के साथ आप लोग आपके घर को जाने वाले। हालेलुया। आप अकेले कदापि नहीं हैं, विश्वास के वचन आपके साथ है। यहां पर एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है, एक बहुत बड़ा एनकाउंटर, एक बहुत बड़ा उद्धार का काम हुआ है, सल्वेशन हुआ है। क्या? एक आदमी आके बिना विश्वास का यीशु से मुलाकात करता है और उसका उद्धार हो जाता है। मैं आगे वचन में बताने वाला हूं। तो यही बात है, हर व्यक्ति जो भी यीशु से एनकाउंटर होता है, यीशु से मुलाकात करता है, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इस व्यक्ति का जीवन, इस राज कर्मचारी का जीवन अब पूरा बदल गया है। जैसा आया ऐसा नहीं गया है, विश्वास के साथ गया है, वचन को लेके गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी आप यीशु के पास आए हो, लेकिन आप जैसा आए ऐसा जाने वाले नहीं है। जैसा ये पूरा बदल गया है, वैसे ही आपको भी प्रभु बदल सकता है। जैसे ये वचन को लेके जा रहा है, आपको भी आज वचन लेके जाना है। जैसे ही विश्वास को लेके अपने घर की तौर जा रहा है, ऐसे आपको भी जाना है। प्रेज द लॉर्ड। अब रास्ते में इसका नौकर आ गया है, वो कहता है ये विश्वास के साथ तो चला गया। आप विश्वास के साथ जाने से काम होने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक बार एक जगह में मैं प्रभु की सेवकाई में था, और वहां पर शनिवार का दिन था, उपवास प्रार्थना का समय था। उपवास प्रार्थना खत्म हो गया, और जैसे हम लोग 2-4 लोग बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, इतने में एक जीप आके खड़े हो गया, घर के सामने खड़े हो गया, चर्च के सामने, और 5-6 लोग उसमें से आए। बोले पास्टर जल्दी से चलो। मैं बोला कहाँ चलो? तो एक गांव का नाम ले, वो कम से कम वहाँ से 45 किलोमीटर है। क्यों? वो बोला हमारा जवान लड़का है, लेकिन पिछले 1 हफ्ता से वो पागल हो गया है, मेंटल हो गया है, उसको कुछ भी दिमाग जगह में नहीं है। आप चलो और उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बोला अभी तो शाम को टैरी मीटिंग भी है, कल ये भी है, कैसा करे कैसा करे। मैंने थोड़ा प्रार्थना किया, प्रभु का आत्मा ने बहुत सफाई से कहा मत जाओ, बहुत ही क्लियर कहा मत जाओ। तो मैंने उनको कहा आप एक काम करो, अभी तो मैं नहीं आऊँगा, आप कल संडे है, उस लड़के को आप लेकर आओ, चर्च में लेके आओ, हम प्रार्थना करेंगे। नहीं 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 माने,
नहीं अब वो घर में नहीं आ रहा है लड़का, 1 हफ्ते से घर से बाहर है, यहाँ वहाँ गिरता उठता है, बहुत ही परेशान है, आप अभी चलो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्होंने नहीं आऊँगा करके, लेकिन उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट किया चलो करके। आखिर को मैं क्या गया नहीं, क्योंकि हमको प्रभु क्या कहता है वो भी पालन करना पड़ता है। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, जो चर्च के मेन लोग हैं उनको लेकर आए गाड़ी में, तुम ही सांगा पास्टरला यायला। प्रभु का ऐसा करते हैं ना कई कई लोग, हाँ थोड़ा प्रेशर टाका। प्रभु का धन्यवाद, वो आए तो मैंने कहा नहीं आप लोग विश्वास, वो बोले मैंने कहा उनको लेकर आओ, वो कहा नहीं वो 1 हफ्ते से घर में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अब मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर उस लड़के में काम करेगा, आप विश्वास के साथ जाओ। आखिर में उन्होंने मान लिया और उस लड़के का नाम मैं अभी भी नहीं भूला, उस लड़के का नाम था अशोक। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं अशोक को तेरे हाथ में देता हूं, वो जहां भी भटक रहा है वहां से उसको लेके जा, अपने घर में पहुंचा उसको, और कल की मीटिंग में तो उसको लेकर आ और अशोक का जीवन बदल दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना किया और मैंने उस फैमिली को भेज दिया, और फैमिली को भेज दिया। दूसरा दिन संडे के दिन में ये परिवार वापस वही जीप लेके आए, चर्च चालू था, आगे पूरा फैमिली इतना 7-8 लोग आगे और बैठ गए। फिर उसके बाद में उसके पिताजी ने गवाही दिया। क्या गवाही दिया, कल हम लोग यहाँ आए, हमारे लिए प्रार्थना किया, और जो हमारा लड़का भटक रहा था 1 हफ्ते से, जब हम घर में गए तो हमारा लड़का घर में आके बैठा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारे साथ नहीं आ रहा था वो आज हमारे साथ चर्च में आया करके उस अशोक को भी खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसको पूरा बदल दिया, पूरा चेंज कर दिया। चेंज किसने किया, उन्होंने जो वचन पे विश्वास किया वो वचन ने उनको चेंज कर दिया। प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन वही कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप भी विश्वास करो, वो काम हो जाएगा जो नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए अब इसके घर में केवल 1 मिरेकल नहीं 3 मिरेकल हो गया। हालेलुया। इस राज कर्मचारी के घर में कितना चमत्कार हो गया, मानी नहीं, 1 नहीं, वो आया था 1 चमत्कार के लिए, हो गया कितना बाड़ू, 3 चमत्कार। हालेलुया। कौन सा चमत्कार, हम दोनों भाषा में पढ़ेंगे उसको, हिंदी में और मराठी में भी पढ़िए। जॉन 4:53, यूहन्ना 4:53। यावरून ज्या ताशी येशूने त्याला सांगितले होते की तुमचा मुलगा वाचला आहे, त्याच तासी हे झाले असे बापाने ओळखले आणि त्याने स्वतः व त्याच्या सर्व घराण्याने विश्वास ठेवला। जब पिता जान गया कि यह उस घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने ने विश्वास किया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर 3 चमत्कार हुआ है। पहला चमत्कार क्या हो गया है, राज मिस्त्री का विश्वास, राज कर्मचारी का विश्वास मजबूत हो गया। हालेलुया। शरीर से वो अच्छा था लेकिन विश्वास में कमजोर था, लेकिन अभी उसका विश्वास बढ़ गया, क्योंकि रास्ते में उसका नौकर ने आके बता दिया कि भाई तेरा बेटा क्या हो गया है, बच गया है। वो बोलता अरे कितने बजे हो गया, कितने समय में हो गया। ये वही समय था जब यीशु ने कहा जा तेरा बेटा बच गया है। हालेलुया। वही समय में हो गया है, उसका विश्वास मजबूत हो गया है। हालेलुया। और दूसरा क्या हो गया है, वो लड़का ठीक हो गया, इसका विश्वास मजबूत हो गया, दूसरा लड़का ठीक हो गया। और तीसरा आशीष, वो सबसे बड़ा आशीष है, बाइबल कहता है पूरे परिवार का क्या हो गया है, उद्धार हो गया है। हालेलुया। पूरा घर प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो गया, पूरा परिवार प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। ये है सबसे बड़ी आशीष उसके अंदर। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप वचन पे विश्वास करते हो, वचन पे, तब आपका विश्वास भी बढ़ता है, बीमारी लोग चंगे भी होते हैं, और सबसे बड़ा है पूरा परिवार उद्धार में आता है। यही है सबसे बड़ी संकल्पना। हालेलुया। यहां पर जैसे भजन 107:20 में लिखा है, परमेश्वर क्या भेजता है, अपना वचन भेज के चंगाई करता है। आज भी प्रभु वचन भेज के चंगाई करेगा। हालेलुया। आज भी प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए अपने विश्वास को डेवलप करो। आज ये फैसला करो, मैं आते समय अकेला आया था, मैं अकेली आई थी, लेकिन अब मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मैं अकेली नहीं जा रही हूं। हालेलुया।
मैं विश्वास को लेके जा रही हूँ, मैं वचन को लेके जा रही हूँ। हालेलुया। एक उद्धार का काम होने दो आपके घर में। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने जगह में खड़े हो और अपना जीवन प्रभु के लिए पूरा पूरा समर्पण कर दो। हालेलुया। आज वही काम होगा मेरे भाइयों बहनों, विश्वास को मत छोड़ो। और आखिरी घड़ी है तो भी डरना नहीं, लास्ट मोमेंट है तो भी डरना नहीं। हालेलुया। वो खत्म नहीं होगा, वो बच जाएगा। आप लास्ट मोमेंट की तरफ मत देखो। सारा पूरी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके द्वारा एक संतान हुआ है। आशा मत छोड़ो। आपका उम्र कितना हो गया विवाह का, ये मत देखो। 20, 30, 40 जो भी हो, 35, 28 जो भी हो, उसको मत देखो। जो पूरा करने वाला यीशु है, आज उसको देखो। हालेलुया। आप घबराना नहीं, आप डरना नहीं। हालेलुया। आज हम विश्वास करेंगे। ये 3 काम होने दो। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हालेलुया। पूरे भय भक्ति के साथ हम आज प्रभु में प्रवेश करें 1-2 मिनट के लिए। हालेलुया। अपने जीवन को दे दो प्रभु के हाथ में। हालेलुया। आज प्रभु करेगा, करेगा, करेगा। मेरा भाई करेगा, मेरी बहन करेगा, मेरा बेटा तेरे लिए प्रभु करेगा, मेरी बेटी तेरे लिए मेरा यहोवा काम करेगा। प्रभु आ चुका है। जानता हूँ मैं जिस पर विश्वास किया, अग्नि परीक्षा से है बचाया। जानता हूँ मैं जिसको विश्वास किया, अग्नि परीक्षा से है बचाया। आग की भट्टी में आया, साथ दुख भी सहा। आग की भट्टी में आया, साथ दुख भी सहा। अंत तक वह वफादार रहा। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, यीशु के नाम से जिंदा है आपका प्रभु। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जानता हूँ मैं जिस पर विश्वास किया, हालेलुया। अग्नि परीक्षा से है बचाया। जानता हूँ मैं जिसको विश्वास किया, अग्नि परीक्षा से है बचाया। आग की भट्टी में आया, साथ कभी सहा। आग की भट्टी में आया, साथ कभी सहा। अंत तक वफादार रहा। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, मेरा यीशु जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है, मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है। पूरी मामा खानी वाला का जीवित है, वाला मखना मानी। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। हो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
संदेह नहीं है, नो डाउट, माय रिडीमर लिवथ, माझा सोडवणारा जिवंत आहे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे भाइयों बहनों, खुशी के साथ जाओ, आपको छुड़ाने वाला जीवित है। आपके बेटे को छुड़ाने वाला जीवित है, आपके बेटी को छुड़ाने वाला जीवित है, आपके परिवार को छुड़ाने वाला जीवित है, और वो यीशु मसीह है। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए आज तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। शुरू से तेरी आत्मा हमारे बीच में सामर्थ के साथ मंडलाता रहा। हमारे गीतों की सेवा तूने आशीष किया, गीतों के द्वारा तूने प्रभु जी तुझ में खुशी मनाने के लिए तूने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। आज भी जीवित को भाइयों को तूने हमारे बीच में खड़ा किया प्रभु। हमारे प्रिय लोगों के जीवन में किए सारे भलाइयों के लिए, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए हम धन्यवाद करते। आज तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जो काम तूने उस राज कर्मचारी के जीवन में किया प्रभु जी, वो उसका विश्वास तूने बढ़ाया प्रभु। वो यीशु के पास यीशु को ले जाने के लिए आया, लेकिन तेरा वचन ले गया और उसके जीवन में उसके बेटे को तूने नया जीवन दिया प्रभु। उसी प्रकार जो भी अविश्वास के साथ यहाँ आए थे प्रभु, उनके विश्वास को तूने मजबूत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, हालेलुया, धन्यवाद। जो जो समस्याओं के साथ आए प्रभु, आज तेरे प्रिय लोग तेरे वचन लेकर जा रहे प्रभु, उनका विश्वास मजबूत कर, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु, सारे समस्याओं से छुटकारा दे और पूरे घराने का उद्धार कर प्रभु जी। हालेलुया, तेरे नित्य राज्य के लिए हम सबको तैयार कर। आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ, जितने लोग यहाँ उपस्थित उन सब के साथ, और जो ऑनलाइन में इस वचन को सुने हैं उन सब के साथ मसीह यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोला कृष्ण महाराज की। प्रेज द लॉर्ड। सर्वांना प्रेज द लॉर्ड।